Hi everyone. Let us start for study today. Narrations. Narration is like there are two types: direct speech and indirect speech. Okay. Right here, direct speech. Indirect speech. Okay. Look here. Narrations. Narrations इसमें दो टाइप होते हैं. इसको आप डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच को आप रिपोर्टिंग आप भी करते हो, इनडायरेक्ट स्पीच को आप रिपोर्टिंग स्पीच भी करते हो. ओके. ये चीज में ब्रैकेट में लिख के देता हूं आपको. रिपोर्टिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ओके. मीन्स नरेशंस. देखो, वक्ता की बात का जब तो उसके शब्दों में कहना ही डायरेक्ट स्पीच अथवा नरेशन कहलाता है. मीन्स जो वक्ता मतलब जो बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, जब कहते हैं उसके शब्दों में कहना ही डायरेक्ट स्पीच अथवा नरेशन कहलाता है. ओके. लेकिन जो आपका इंडायरेक्ट स्पीच है, इंडायरेक्ट स्पीच को मैं अपने भाव से अपने शब्दों के अनुसार कुछ बना के जो बताओगे उसे आपका इंडायरेक्ट स्पीच होता है. ओके. सपोज दैट कंटिन्यू में आपको मैं एक एग्जाम्पल बता के देता हूं. ये चीज आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो. ये चीज मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं. मेरे साथ में आप लोग लर्न कर लो. नरेशंस देयर आर टू टाइप्स: डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच को आप रिपोर्टिंग ऑफ कहोगे, इनडायरेक्ट स्पीच को आप रिपोर्टेड स्पीच. ओके फाइन. टू बी कंटिन्यू. सपोज लाइक दैट एग्जांपल्स. डायरेक्ट स्पीच एग्जांपल. ओके. मैंने डिफाइन आपको क्या बता के दिया? वक्ता की बात का ज्यों कहते उसके शब्दों में कहना ही डायरेक्ट स्पीच अथवा नरेशन कहलाता है. और इनडायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता के जो बात करते हैं, मतलब जो उन्होंने बोला रहेगा, उनको अपने भाव में व्यक्त करने को आप इनडायरेक्ट स्पीच कहोगे. ठीक है. सपोज एग्जांपल में आपको क्या दिया? राम से आई एम मी. ओके. राम सेड आई एम मी. जो राम रहेगा और सेड है, आई एम मिल क्या आपका राइट स्पीच रहेगा. तो एक्चुअली ये चीज कहां है आपका? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं. इसको कहां लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. राम आपका सब्जेक्ट होता है, सेड आपका रिपोर्टिंग ऑफ हो जाएगा. आई मिल एक्चुअली ये चीज आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है. सपोज राम ये चीज का आपका सब्जेक्ट है. ओके. सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. व्हाट? रिपोर्टिंग वर्ब. जो आपका आई मिल है, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच. फाइन. ये चीज ध्यान से रखिए, ध्यान रखना. राम आपका एक्चुअल चीज आपका सब्जेक्ट होता है, सेड आपका रिपोर्टिंग ऑफ हो जाएगा. आई एम इल आपका रिपोर्टेड स्पीच. ओके. अंडरस्टूड. वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? जो आपका राम रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, सेड आपका रिपोर्टिंग ऑफ है. आई एम इल उन्होंने उसने कहा, या सॉरी राम ने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूं. वक्ता की बात का जब कहते उसके शब्दों में कहना ही डायरेक्ट स्पीच अथवा नरेशन कहलाएगा. ये आपका डीआई, सॉरी एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं आप लोग को. ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, डीएस. ओके. और इस चीज को आप इनडायरेक्ट स्पीच भी कन्वर्ट करोगे. कैसे कन्वर्ट करोगे? मैं एक्चुअली आपको बस एग्जांपल बता के दे रहा हूं, मैं रूल आपको बता के दे रहा हूं. ठीक है. राम सेड आई एम इल. तो राम का क्या लिखोगे? राम सेड ही लिखोगे, बिकॉज ये आपका सिंपल सेंटेंस है. राम सेड. एक्चुअली जब दोनों के बीच में इसको ज्वाइन करने के लिए जब इनडायरेक्ट स्पीच आप कन्वर्ट करते हो, when you are converting to indirect speech, D to ID means DID. DID means डांस मीडिया डांस मत समझना आप लोग, इसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच समझना. ओके. DID means डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट स्पीच में आप जैसे कन्वर्ट करोगे आपकी वो चीज, तो आईडी में कन्वर्ट करोगे तो उसके बीच में दैट का यूज किया जाता है. ओके. राम सेड दैट. राम सेड दैट. तो आई, राम लड़का है इसलिए ही का यूज होगा. और इसका रूल भी होते हैं, मैं रूल आप लोग को बता के देता हूं. राम सेड दैट ही was ill. Okay. राम said that he was ill. आपको ध्यान में रखने का, जब आप ये आपका असर्टिव सेंटेंस मीन सिंपल सेंटेंस रहेगा. एक्चुअली इस प्रकार आपको 5 टाइप्स में कन्वर्ट करने का रहता है. डी टू आईडी मीन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्ट करने के लिए आता है, डीएस और आईडीएस. ओके. राम said that he was ill. इसमें क्या था? राम ने कहा मैं बीमार हूं. राम ने कहा था वह बीमार. राम ने कहा वह बीमार था. राम ने कहा दैट ही वॉज इल,
वह समय बीमार था, मतलब उसमें आपको ज्वाइन करोगे, इसे आपका क्या हो जाएगा आईडीएस, आई मस्ट इनडायरेक्ट मतलब आईडी हो जाएगा, तो आप यस भी ले सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच, ओके दैट डीएस, अंडरस्टूड। अब एक्चुअली इसके अंदर मैं आप लोग को 5 जिसमें आप कन्वर्ट करोगे, वो पहले आप लोग को बेसिक बता के दे रहा हूं, सब ये सब चीज आपका बेसिक रहेगा। एक्चुअली आप इसको जब डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, इसके 5 प्रकार रहेंगे, 5 वैरायटी में कन्वर्ट करोगे। इससे जिस प्रकार आप लोग को मैं ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बता के दिया रहेगा, असर्टिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो आपकी 5 वैरायटी है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। एक्चुअली इस प्रकार का जो आपका डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट स्पीच आएगा, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो चीज आप देखोगे, ओके। पहले मैं आप लोगों को लिख के बता के दे रहा हूं, कंटिन्यू। जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आप कन्वर्ट करोगे ना, क्यों 5 चीज 5 बेसिक ऊपर आप लोगों को बता के दूंगा, जो आपको आगे चलकर कभी प्रॉब्लम अथवा किसी प्रकार का इस प्रकार का आपको ट्रबल न हो, ट्रबल में परेशानी न हो, ओके। 5 टाइप्स, का जो रहेगा, जो आप स्टडी करोगे, पहले आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, सेंटेंसेस, सेकंड वन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन आपका क्या रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ओके। ये सब जो आप लोगों को बता रहा हूं चीज आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। ये जो 5 है ये आपका मतलब डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा सबको, आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक्चुअली जो 5 ये आप लोगों को मैं बता के दे रहा हूं 5 टाइप्स, इसकी इसी के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब आई मीन टू से डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्ट करोगे, एक्चुअली इस प्रकार का 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई असर्टिव में दिया रहेगा, कोई आपको इंटरोगेटिव दिया रहेगा, कोई इंपरेटिव में दिया रहेगा, तो कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दिया रहेगा, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया रहेगा। चलिए तो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। असर्टिव मींस सॉरी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव हो सकते हो, आई एम वेरी स्मार्ट, यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड पीपल, यू आर गुड स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स। जो चीज आपका सिंपल रहेगा उस चीज आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग नाउ, आर यू डूइंग अ स्टडी, आर यू टीचिंग मी, एक्चुअली आपका सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ओके। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपका क्या रहेगा, गो देयर, सिट डाउन, एक्चुअली इस प्रकार सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस करोगे। इंपरेटिव सेंटेंस में ना तो एक्चुअली आपका सब्जेक्ट उसमें नहीं रहता, ओके। डायरेक्टली ऑर्डर जो चीज दिया जाए, एक्चुअली वो चीज कैसे, लाइक दैट ओपन द डोर, ओपन द विंडो, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, एक्चुअली इस प्रकार सेंटेंस को आप क्या करोगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस, फाइन। ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेसिंग्स, may God bless you, wish you to happy many returns of the day। अब इस प्रकार आप जिसमें ब्लेसिंग का यूज किया जाता है वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, ओके। एक्सक्लेमेटरी मींस एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, उसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहोगे। सपोज लाइक दैट, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ नाइस फ्लावर इट इज, ओके, हाउ ब्यूटीफुल स्किन इट इज। एक्चुअली उस प्रकार के सेंटेंस को आप क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फाइन। देन डू वी कंटिन्यू। अभी आप रूल फर्स्ट देखोगे, रूल फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, जो टेंस का रूल होता है, इस प्रकार आप कन्वर्ट कैसे करोगे, ओके। टू बी कंटिन्यू। एक्चुअली आप यहाँ का टेंस का रूल देखो, रूल फर्स्ट। एक्चुअली आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए मैं रूल बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए पहले आपका रूल क्या रहेगा, जब डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच आपका पास्ट सिंपल में हो जाएगा, ओके। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल में सी डिफरेंट होता है, पर सिंपल का प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल हो जाता है, ओके। और सेकंड नंबर जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस,
ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो आपका थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका जब आप इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपका फोर्थ, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जब डीआर डायरेक्ट स्पीच को डीएस को आइडियस में कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हो, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया तो आपका इधर क्या हो जाएगा, पास्ट में कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। रूल फर्स्ट में आपका सीरियल नंबर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाओ कन्वर्ट करोगे ड्यूरिंग पीरियड टाइम ओनली। फर्स्ट अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आप जब आप कन्वर्ट करें तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एक चीज आपका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक्चुअली वैसे ही आपका पास्ट का जो रहेगा, पास्ट सिंपल रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी नो चेंज हो जाएगा आपका। ओके, कोई भी चीज मैं आप लोगों को बता के देता हूं, इसी चीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कंटिन्यू। अब यह क्या देखोगे, पास्ट का। पास्ट में देखो आप, पास्ट का क्या रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस आपका क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। अब सबको मैं आप लोगों को टेंस का रूल बता के दे रहा हूं, क्या बता के दे रहा हूं, टेंस का रूल। एक्चुअली ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं हेल्पिंग अप, उसके पहले आपको सब चीज की हेल्पिंग पता होना चाहिए। आई होप आप लोग सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने हेल्पिंग बढ़ा के दिया रहेगा वो लोग वो चीज सभी आप सभी लोग देख लिए होंगे, और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो जो मैंने जो स्मार्ट क्लास बाय नीलेश सर है उस चीज पर आप जाकर देख भी सकते हो। ओके, तो पास्ट सिंपल टेंस का क्या हो जाएगा आपका, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ओके, पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। ओके, अगर आपका वो टेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन से, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको वो चीज दिया है कौन सा, डायरेक्ट स्पीच, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो उसमें कोई चेंजअप नहीं होगा। क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, नो चेंज, एनओसी, नो चेंजअप, इसमें कोई चेंजअप नहीं होता है। ठीक है, और आपका वो चीज अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप इसको पूरा लिखोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज, एनओसी। और याद रखिए एनओसी, एनओसी मींस नो चेंज। ओके, यहाँ पे एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक्टिव, चीज मत समझना। ठीक है, बिकॉज इसे आपका टेंस है सी नंबर 1 2 3 4 पास्ट का डायरेक्ट स्पीच अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस है, जब आप इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और एक जो आप उसको अगर इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजअप नहीं होता,
बट एक्चुअली चेंज होगा आपका सब्जेक्ट अनुसार। ओके, और जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी एक्चुअल नो चेंज होता है। ओके, बट एक्चुअल चेंज होगा तो सब्जेक्ट अनुसार। ओके फाइन, टू कंटिन्यू आज के लेक्चर नंबर जो फर्स्ट का वीडियो है बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। ओके, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा के दूंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और एक ही वो चीज आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाएगा एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और आप लोग किसी को डाउट रहेगा और कमेंट करके पूछ भी सकते हो मेरे से। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर नंबर भी दिया हो। ओके, और चीज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट मच टुडे फॉर लेक्चर। ओके।